आपको पता भी नहीं होगा कि इन जाने माने लोगों के सीक्रेट यूट्यूब चैनल्स भी हैं। कैसे सिर्फ आप आसमान में देखते हुए अपने पास्ट को देख सकते हो। अरे कौन सा कार्टून कैरेक्टर है जो कार्टून में तो मासूम दिखता है लेकिन रियल लाइफ में ये एक बड़ा क्रिमिनल है। वो कौन सा क्रिमिनल है इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, क्या आपको पता है कि जब आप आसमान में कोई स्टार देखते हो और लगता है कि वो रियल लाइफ में प्रेजेंट है तो आप गलत हो, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर होते हैं, इतने दूर कि उनकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इस डिले को हम लाइट ईयर्स भी बोलते हैं। जो स्टार आज आप देख रहे हो सकता है वो काफी साल पहले का हो और वो अब एग्जिस्ट भी ना करता हो। मतलब स्काई एक तरह की टाइम मशीन है। नंबर 14, अगर आप ताश खेलते हो तो ये फैक्ट आपको शॉक कर देगा। एक डेक यानी कि ऐसे पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, जैसे एक बार खेलने के बाद दोबारा शफल किया जाता है तो ऑलमोस्ट 0 चांस होता है कि वही एग्जैक्ट सीक्वेंस कभी पहले बनी हो। इसे परम्यूटेशंस कहते हैं, मतलब आइटम्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करना। ये कॉम्बिनेशंस इतने मैसिव होते हैं कि हर शफल में एक नया पैटर्न क्रिएट होता है। मतलब हाथ में जो ऑर्डर है वो शायद ही पहले कभी बना हो। नंबर 13, ये छोटे एनिमल दिखने में हार्मलेस लगते हैं लेकिन आप भी सोच नहीं सकते कि ये कितने डेंजरस हैं। इसका नाम प्लैटिपस है, जो बाहर से सॉफ्ट और इनोसेंट लगते हैं लेकिन मेल प्लैटिपस के पिछले पैर में एक शार्प स्पर होता है जो वेनम रिलीज करता है। वेनम मतलब ऐसा जहर जो बॉडी के अंदर जाकर सीवियर पेन और डैमेज करता है। ये वेनम इंसान को यूजुअली मार नहीं सकता लेकिन ये इतना पेनफुल होता है कि दर्द का इफेक्ट काफी दिन तक रहता है और नॉर्मल पेन किलर्स भी फुली वर्क इस पे नहीं करते। और आपने इसे फिनियस एंड फर्ब के प्लैटिपस पेरी के रोल में देखा होगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 12, हम सभी को पता है कि धरती गोल है, पर ये बात कम लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी धरती होने के बावजूद दुनिया की करीब 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, जिसमें इंडिया, चाइना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े नेशंस आते हैं। ये इसलिए क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन कम और ओशन ज्यादा है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन भी कम है। इसी वजह से दुनिया की ज्यादा सिटीज, इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट नॉर्दर्न साइड में ज्यादा होती है, जो इस इम्बैलेंस को और इंटरेस्टिंग बना देता है। नंबर 11, आप जो इमेज में एनिमल देख रहे हो वो एक हाइना है। देखने में ये डॉग जीन्स के लगते हैं और रियलिटी ये है कि हाइनाज डॉग से नहीं कैट से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। ये फैलिफोनिया ग्रुप का एक पार्ट है जो कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कैट लाइक एनिमल्स आते हैं जैसे लायंस और टाइगर्स, बस इनका बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर थोड़ा डॉग जैसा लगता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। नंबर 10, क्या कभी आपने सोचा है कि रात को सोते वक्त अगर मुंह में स्पाइडर घुस जाए तो क्या होगा? क्या जैसे आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली स्पाइडर्स ह्यूमन से डरते हैं और उन्हें देखते ही दूर भाग जाते हैं। इसलिए अगर आपका मुंह सोते वक्त खुला भी हो तो उसमें स्पाइडर घुसने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो आपको अपने लिए एक खतरा समझते हैं। नंबर 9, क्या आपको पता है कुछ साइंटिस्ट ने हमारे मिल्की वे के बाहर एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया है जो शायद दूसरी गैलेक्सी में एक प्लैनेट पे लाइफ होने का हिंट देता है। साइंस में इसे कैंडिडेट कहते हैं, पर अभी भी ये स्ट्रॉन्ग डाउट के स्टेज पर है, क्योंकि अभी कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला है। ये डिस्कवरी नासा और रिसर्चर्स ने एक्सरे डेटा से की है जो नॉर्मल मेथड से अलग है, लेकिन अभी तक इसे 100% कंफर्म नहीं किया गया। नंबर 8, अब एक ऐसा आइलैंड है जिसका साइज ऑस्ट्रेलिया से बहुत छोटा है लेकिन पॉपुलेशन उससे बहुत ही ज्यादा है। इसका नाम है मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पास एक आइलैंड कंट्री है। इसका एरिया अच्छा खासा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कम, जबकि ऑस्ट्रेलिया का करीब इतना बड़ा एरिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन सिर्फ 2.6 करोड़ है, क्योंकि वहाँ का ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट और ड्राई लैंड है। वही मेडागास्कर में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही है, जो ह्यूमंस के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 7, एक ऐसा बर्ड है जिसे आपने शायद ही देखा हो। इसका नाम है पफिन्स। ये छोटे सी बर्ड्स अपने लाइफ के लगभग 8 महीने ओशन में अकेले स्पेंड करते हैं। सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही ये लैंड पर आते हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है वो एग्स देते हैं या फिर फैमिली बनाते हैं। बाकी टाइम ये ओपन सी में ही सरवाइव करते हैं, खुद ही फूड ढूंढते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करते हैं। नंबर 6, अगर आपको नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज दोबारा देखनी हो लेकिन टाइम ऑलरेडी आगे पीछे हो रखी हो तो इसे फिक्स करना पॉसिबल है। बस आपको ब्राउजर में अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट ओपन करना है, फिर आप व्यूइंग एक्टिविटी में जाकर किसी स्पेसिफिक शो की हिस्ट्री रिमूव कर सकते हो। जब आप उस शो को लिस्ट से हटा देते हो नेटफ्लिक्स उसे फ्रेश मान लेता है। द
जिसे पहली बार आपने प्ले किया हो बिना मेस्ड अप स्टार्ट या एंड के। नंबर 5, ये कैंगरूज की हरकत देखकर आप शॉक होने वाले हो। ये कैंगरूज कभी कभी कैट की पूप खा लेते हैं जो उनके लिए पॉइजनस हो सकता है। इसका ये बिहेवियर सिर्फ कुछ जूस में ऑब्जर्व किया गया है जहाँ स्ट्रे कैट का इश्यूज था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये क्यूरियोसिटी या स्मेल की वजह से होता है, ना कि नेचुरल डाइट। प्रॉब्लम ये है कि इससे उनके हेल्थ खराब हो सकती है, फिर भी ये कभी कभी इसे अवॉइड ही नहीं कर पाते। नंबर 4, पिछले 150 सालों में ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी इंक्रीज हुई है। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से ये ग्रोथ इतनी हुई है कि हर दिन के हिसाब से लगभग 7 घंटे ज्यादा जीने का इफेक्ट बना है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो पहले लोग कम उम्र तक जीते थे, लेकिन अब मेडिकल साइंस, बेटर हाइजीन और लाइफस्टाइल की वजह से जिंदगी धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से थोड़ी ज्यादा लंबी और हेल्दियर जी रही है। नंबर 3, एक टाइम पर अर्थ पर सिर्फ हम नहीं बल्कि 4 और तरह के ह्यूमन स्पीसीज एग्जिस्ट करते थे। फर्स्ट होमो सेपियंस यानी हम मॉडर्न ह्यूमंस, सेकंड निएंडरथल्स जो हम जैसे ही थे लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी और हेवी बोन्स वाले होते थे और मोस्टली कोल्ड रीजन्स में रहते थे। थर्ड थे डेनिसोवंस जिन्हें हम डायरेक्टली ज्यादा नहीं जानते क्योंकि उनके फॉसिल्स बहुत कम मिले हैं, लेकिन डीएनए से उनका पता चला है कि ये भी ह्यूमन फैमिली का ही एक पार्ट थे। और लास्ट होमो फ्लोरेंसिस जो बहुत छोटे साइज के थे, लगभग 3 या 4 फीट के, इसलिए इन्हें हॉबिट ह्यूमंस भी कहा जाता था। ये सब अलग अलग जगहों पर रहते थे, बस अपीयरेंस और साइज में डिफरेंट थे। आज इन सब में से सिर्फ हम यानी कि होमो सेपियंस ही सरवाइव कर पाए हैं। फैक्ट नंबर 2, एक टाइम पर पूरी दुनिया एलियन से कांटेक्ट कर रही थी। 1980s में रेडियो पर अचानक से एक अजीब टक 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 साउंड सुनाई देने लगा जो वुडपेकर बर्ड जैसा था। ये सिग्नल इतना पावरफुल था कि दुनिया भर के रेडियो स्टेशंस डिस्टर्ब होने लगे। कुछ लोगों ने इसे एलियंस का सिग्नल बोला, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्चुअली सोवियत यूनियन का एक टॉप सीक्रेट रेडार सिस्टम था जो एनिमी मिसाइल्स डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 1, आज मैं आपको कुछ फेमस लोगों के सीक्रेट यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे। पहले है मार्क ज़करबर्ग। ये फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इनका भी यूट्यूब पर एक ऑफिशियल चैनल है नेम्ड मार्क ज़करबर्ग। इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं है, फिर भी इस पर 6K से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, मतलब बिना एक्टिव हुए भी लोग इन्हें फॉलो करते रहते हैं। फिर है इलॉन मस्क। ये भी दुनिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन और रिचेस्ट पर्संस में से एक है। इनका भी यूट्यूब पर एक ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम इलॉन मस्क ही है। सरप्राइजिंगली यहाँ भी हार्डली कोई वीडियोस अपलोड हुई हैं, लेकिन चैनल वेरीफाइड है और 5000 लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसके बाद है नेमा जूनियर। ये एक बहुत बड़े ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन इनका भी एक यूट्यूब चैनल है के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस पर कभी लाइफस्टाइल वीडियोस, कभी फुटबॉल मूवमेंट्स और कभी पर्सनल क्लिप्स अपलोड होते हैं और सरप्राइजिंगली इस पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फिर बात करते हैं शाहरुख खान की। इंडिया के मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज में से एक शाहरुख खान का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जो उनके कंपनी के नाम पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम पर है। लेकिन कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग शाहरुख खान नाम का एक चैनल भी है जहाँ 2K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ इंटरव्यूज, मूवी प्रमोशंस और बिहाइंड द सीन टाइप कंटेंट उसमें भी अपलोड होते रहता है। लास्ट में बात करते हैं अंबानी फैमिली की। वैसे तो मुकेश अंबानी खुद यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन उनकी बेटी नीता अंबानी का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है नेम्ड नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ये कोई पर्सनल ब्लॉग चैनल नहीं है, बल्कि एक बिजनेस और कल्चरल इवेंट्स रिलेटेड चैनल है जहाँ बड़े बड़े शोज और परफॉर्मेंस की शॉर्ट वीडियो क्लिप्स अपलोड होती रहती है। और सरप्राइजिंगली इस चैनल पर 1,80,000 सब्सक्राइबर हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि इन फेमस कंपनीज के पहले प्रोडक्ट्स क्या थे? एप्पल का प्रोडक्ट तो ऐसा था जिसे कस्टमर्स खुद असेंबल करते थे। और ऐसी कौन सी जॉब है जहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए मिलते हैं? और वो कौन सी मामूली सी चीज है जो सिर्फ आपके खाने में चली गई तो आपका पत्ता साफ हो सकता है? भाई वो कौन सी चीज है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे जाके अभी दबाओ। तो अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।